बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और इस वक्त की ताजा अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। मिसाइलों के टुकड़े मिलने को लेकर ये अपडेट है। सिरसा में धारा 163 लागू ड्रोन उड़ाए जाने पर पाबंदी कर दी गई है। सूचना देने वाले नागरिक को सम्मानित करेगा सिरसा प्रशासन। सिरसा में दुश्मन की हमले की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की फतेह एक मिसाइल को भारत ने तबाह कर दिया है। रात 12:15 पर सेना ने पाकिस्तान की इस मिसाइल को मार गिराया। रानिया चुंगी के खेतों में मिसाइल के टुकड़े प्राप्त हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गांव फिरोजाबाद में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। मिसाइल के टुकड़े मिलने के बाद सिरसा प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर नजर आया। तुरंत सिरसा प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। धारा 163 भी लागू कर दी गई है। सूचना देने वाले नागरिक को सिरसा प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाएगा। दुश्मन की हमले की बड़ी साजिश को नाकाम सिरसा में किया गया है। पाकिस्तान की ओर से फतेह एक मिसाइल को भारत में दागा गया था, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और नाकाम कर दिया एक और पाकिस्तान का हमला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है। मिसाइल का मलबा ले जाती हुई सिरसा प्रशासन आपको नजर आएगी तस्वीरों में। फिरोजाबाद में भी ड्रोन के टुकड़े मिले थे। मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है। तस्वीरें देखिए, सिरसा प्रशासन मलबे को ले जाता हुआ नजर आ रहा है और ये मलबा इस बात का गवाह है कि लगातार पाकिस्तान की ओर से नापाक साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिरसा में दुश्मन की बड़ी कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से फतेह एक मिसाइल को दागा गया था। भारत ने इस मिसाइल को तबाह कर दिया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार अपने पराक्रम का सबूत दे रहा है। रानिया चुंगी के खेतों में मिसाइल के टुकड़े बरामद हुए थे, जिसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई और तुरंत प्रशासन हरकत में आया। तुरंत यहां से मलबे को ले जाया गया। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फिरोजाबाद की तस्वीरें और साथ में सिरसा से भी तस्वीरें सामने आई हैं। सिरसा में मिसाइल को ध्वस्त किया गया है, पाकिस्तानी मिसाइल को ध्वस्त किया गया है। फिरोजाबाद की भी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल जरूर मच गया है यहाँ पर, लेकिन नागरिकों की तारीफ करनी होगी। पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर नागरिकों ने भारतीय सेना का साथ देने का जो फैसला लिया है उसकी भी तारीफ करनी होगी। और जिसने सूचना दी है यहाँ पर मिसाइल गिरने की, उसको भी प्रशासन की ओर से सम्मान देने का, उसे सम्मानित करने का बड़ा फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है। और चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी मिसाइल को ध्वस्त किया गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत मलबे को जब्त कर लिया। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची है। अफरा तफरी का माहौल जरूर देखा गया। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हलचल यहां पर तेज देखी जा रही है, लेकिन तुरंत प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया। भारी पुलिस बल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। पाकिस्तानी मिसाइल को ध्वस्त किया गया। भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की और उसके बाद सुरक्षा बलों को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही तुरंत सुरक्षा बल मुस्तैद हो गए। और तीसरी तस्वीर, पुलिस भी मौके पर तैनात रही। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। और चौथी तस्वीर, जब इस पूरी घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रात में 12:15 पर सेना ने पाकिस्तान की मिसाइल को मार गिराया और उसके बाद मलबे को प्रशासन की ओर से बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने मलबे को जब्त किया। भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखी जा रही है। हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारत का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पाकिस्तानी मिसाइल को जमींदोज किया है भारतीय सेना ने। तस्वीरें देखिए, और पाकिस्तान की ओर से एक और नापाक हरकत को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस बात की गवाह ये तस्वीरें हैं, कैसे पाकिस्तान की मिसाइल धराशायी हो गई है, जमीन पर पड़ी हुई है। सिरसा में दुश्मन के हमले की बड़ी साजिश को भारतीय सेना की ओर से नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। सिरसा में दुश्मन की हमले की साजिश को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब एक बार फिर से दिया है। सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। कोशिशें पाक की जारी है और पाकिस्तान लगातार इस प्रकार के मिसाइल अटैक भारत पर कर रहा है, जिससे यहां पर जान माल की जो है हानि हो सके।
इसी तरह का एक वाकया जो रात को भी सिरसा में सामने आया, देखिए सामरिक दृष्टि से इस इलाके को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और कल जो मिसाइल अटैक जो है हुआ, हालांकि अभी आधिकारिक रूप पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह मिसाइल अटैक कहां जा रहा था, किस पर किया गया था, लेकिन सेना ने, भारतीय वायुसेना ने इसे जो है वो हवा में ही नष्ट कर दिया, जिसके बाद इस मिसाइल के टुकड़े जो है वो सिरसा के गांव खेजा खेड़ा, जिसे सरस्वती नगर का जो इलाका है, रिहायशी इलाकों के बीच एक खेत है, वहां जो है वो इसके टुकड़े मिले। और देख सकते हैं जो मिसाइल का अगला भाग जो जहां गिरा वहां कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है। और इसे हालांकि सेना ने इस मलबे को अपने कब्जे में ले लिया, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से सूचना मिलने के बाद भारतीय वायुसेना के जवान और पुलिस के जवान यहां पहुंचे और उस तमाम मलबे को अपने कब्जे में ले लिया। और लगातार जो लोग यहां अभी भी जुट रहे हैं, और यह 3 जगह ऐसी थी जहां पर मलबा जो है उस मिसाइल का गिरा, और तेज धमाके के साथ रात को 12:15 बजे के आसपास जो तेज धमाका हुआ, पूरा शहर जाग गया और लोगों में दहशत फैल गई। लेकिन लगातार जो प्रशासन की ओर से भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि जन सहयोग बनाए रखें, शांति बनाए रखें और संयम बरतें। हालांकि यह मिसाइल अटैक हुआ जरूर था और इसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। एक बच्चा हमारे साथ है जो बिल्कुल इस जो सरस्वती नगर का ही बाशिंदा है और यहीं पास में खेत के पास उसका घर है। आप भी उस समय छत पर सो रहे थे, क्या पूरा मामला हुआ, क्या दिखाई दिया? दिखाई तो जी मिसाइल ही दिखाई दी थी, ऊपर से पूरी रोशनी थी, जैसे आग ऊपर से आती है, आग के गोले आते हैं, वैसे ही ये आ रही थी बहुत तेज। और आवाज भी इसकी ऊपर उड़ते उसकी बहुत आवाज थी भी, एकदम से हम नीचे चल गए भाग के। और इतना हमको डर लगा कि भी हम जब धमाका हुआ ना भी ऐसे जैसे कान बच गई, इतनी आवाज आई थी कि कान फटने जैसे हो गए थे। तो क्या देखा आपने कि किस प्रकार से रात को करीब 12:15 बजे की यह घटना बताई जा रही है? उस समय आपने जब छत पर सो रहे थे तो किस प्रकार का जो माहौल वहां दिखाई दिया आपको? रोशनी रोशनी थी ऊपर के, एकदम से नीचे गिर गया था वो। जब वो गिरा ना एकदम से ऊपर चिंगारी उठी, पहले नीचे गिरा फिर ऊपर चिंगारी उठी, आवाज इतनी जोर से आई कि आपको मैं क्या बता सकता हूँ। परिवार के कितने लोग आपके साथ और भी सो रहे थे छत पर? हमारे 3 जाने सो रहे थे, और मेरे चाचू, दादा और दादी सो रहे थे। तो आसपास के घरों में भी अभी लोग छतों पर सो रहे होंगे? हाँ जी, वो आसपास के सो रहे थे, वो सारे चले गए थे उधर ना। लाइट उन्होंने कहा बंद रखो, तब ना उधर सोलर लाइट चल रही थी, तो सारे गांव वालों ने आके वो लाइट तोड़ दी थी। फिर डर के हमारों ने लाइट तोड़ दी थी, तो फिर वो था, सुरक्षा हो गई थी हमारी। वो लाइट की वजह से कह रहे थे भी डर है लाइट का, ये तो ये लाइट को तोड़ दो, तो रात को ही लाइट तोड़ दी थी वो। तो ये जो मलबा गिरा पड़ा मिला, इसकी जो कितने टुकड़े अलग अलग जगह पे यहाँ पर आपको दिखाई दिए पड़े? तीन दिखाई दिए थे, एक वहां पर, एक आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा सा वो पीछे, और एक उधर खड्डा हुआ है। तो ये कितना बड़ा वजनी जो है, इसको उठाने में कितनी जो लोगों को परेशानी उठाई, कितना कैसे उठाया गया इसका जो छोटा सा पार्ट भी 10 जानों ने उठाया है। ये 3 क्विंटल का था, इतना भारी था ये, सब ने मिलके उठाया। कम से कम 50 जाने थे, उन्होंने उठा के लेके गए हैं। साथ में पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ ही थी, सारे थे। तो काफी लोगों ने इतने बड़े जो भारी जो इसका मलबा था, यानी कि ये मिसाइल अटैक था, अगर यह भारतीय सेना इसे ध्वस्त नहीं करती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और पाकिस्तान ने केवल इस प्रकार के हमले कर रहा है, साथ साथ जो साइबर अटैक और तमाम जो प्रोपेगेंडा जो एक फैला रहा है भारत के खिलाफ, वो भी उसका जारी है। इसी बीच और भी लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी थे, आपने भी, आप पड़ोस में रहते हैं, आपको क्या महसूस हुआ उस समय? यही रात को धमाका हुआ है बहुत तेज। मैं तो सोया पड़ा था, उठ के फिर नीचे भाग गया फटाफट। फोन वगैरह सब ऊपर पड़े थे, लाइट एकदम इतने जिनमें ऐसे रोशनी हो गई थी पूरी ज्यादा। तो आसपास लाइटें ऑन रहती हैं आपके? अभी भी रात को बंद थी, पूरी लाइटें बंद। और बाकी दिन को जो काट दी थी, रात को भी काट दी थी। फिर एकदम धमाका हुआ, फिर गली में देखा तो सारी लाइटें बंद थी। तो अभी भी एक बड़ी जो इन युवाओं से बातचीत में एक बात तो समझकर निकल कर आ रही है कि जो इस प्रकार का जो ब्लैकआउट होना चाहिए, उसमें सबसे बड़ी बाधा जो एक तो सौर पैनल जो लगे हुए हैं, सौर चलित जो लाइटें हैं वो ऑन रहती है। और खासतौर पर जो ग्लोसाइन बोर्ड वगैरह दूसरे भी लाइटें लोग ऑन रखते हैं। और खास बात और भी है कि छतों पर लोग सो रहे हैं और साथ साथ वे मोबाइल लेकर सोते हैं। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से निश्चित रूप से एक एडवाइजरी जरूर जारी करनी चाहिए। अभी भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। तो कल धमाका हुआ इतना तेज आवाज में, आपने भी सुना होगा, कैसा महसूस हुआ?
जी बहुत खतरनाक माहौल हो गया था। रात को सभी पड़ोसी मोहल्ले वासी सारे बाहर आ गए थे। 12:18 पे कुछ ऐसा ही माहौल बना था, बहुत तेज धमाका हुआ था। तो कुछ हमारे फैमिली के थे जो छत पर सोए हुए थे, उनको भी फिर नीचे बुलाया। गली में स्ट्रीट लाइटें जगती रहती है जी, प्रशासन कोई काम ही नहीं करता, वो स्ट्रीट लाइट बंद ही नहीं करते, उसके कारण हो गई यहाँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, स्ट्रीट लाइट बंद रखें, ब्लैकआउट है, ब्लैकआउट का पालन करें, ठीक है जी। छत पे सोना बंद कर दें और मोबाइल का प्रयोग मत करें रात को। अगर छत पे सोते हैं तो भी मोबाइल को नीचे ही छोड़ के जाएं। प्रशासन ने हालांकि मॉक ड्रिल की थी और ब्लैकआउट की रिहर्सल की थी, लेकिन उसके बाद एक विधिवत एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए, उसकी जरूरत है, ताकि जो लोगों में भी एक विश्वास पैदा हो सके और साथ साथ लोग भी उस एडवाइजरी का पालन कर सकें। क्योंकि ब्लैकआउट में अभी पूरी तरह से लोग अपनी सहभागिता नहीं कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि प्रशासन की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, जिनके सिर पर जैसे लाइट चलती रहती है, नगर परिषद की स्ट्रीट लाइट उनके अंडर आती है, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट भी कई जगह ऐसी लगी हुई है जहां स्विच नहीं लगे हुए, लोग जिन्हें बंद कर सके वे डायरेक्ट हैं, वे जलती रहती हैं। तो ऐसे में ब्लैकआउट जैसे निर्देशों का लोग पालन करें, इसके लिए प्रशासन भी एक मुकम्मल एडवाइजरी जारी करे। हालांकि इस मिसाइल अटैक और इसे नेस्तनाबूद करने की, इसको नष्ट करने की जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की, उसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर जो बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों से जरूर यही अपील की जाती है कि वे तमाम जो प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें, अफवाहों को न माने, आधिकारिक जो जानकारी है उसी पर ही वे चलें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज।